So today we will discuss a new topic that is about the phytos and how the phytohormones have been checked in the plant cells that help to for the different जो आपके plants की different organs हैं और different plant की जो root shoot length है for the germination उसमें plants के hormones का क्या रोल है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्लांट्स हार्मोन्स को जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। और फाइटो हार्मोन्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। बेसिकली जो फाइटो हार्मोन्स हैं दैट वी कॉल द प्लांट हार्मोन्स आर फिजियोलॉजिकली इंट्रासेलुलर मैसेंजर जो बिल्कुल सेल के अंदर जो एज अ मैसेंजर का काम करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स एज अ फाइटो हार्मोन्स दैट कंट्रोल द कंप्लीट प्लांट्स लाइफ। ठीक है, जिसमें हमारे पास आती है प्लांट्स की जर्मिनेशन, इसके अलावा प्लांट्स की रूटिंग, प्लांट्स की शूट्स, प्लांट्स की लीव्स ग्रोथ, फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्रूट राइपनिंग है या फॉइलेज एंड दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द प्लांट हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। सो दीज फाइटो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मैसेंजर्स एक्ट एज अ मैसेंजर्स टू कंट्रोल द डिफरेंट फंक्शंस इन द plant cells. So these phytohormones have been classified on the basis of the two most important parts. The first one is the synthetic phytohormones and the second one is the natural. सो द सिंथेटिक रेगुलेटर्स जिसको हैं उसको हम एक्सोजीनियस रेगुलेटर्स कहते हैं। मतलब ये प्लांट सेल्स के जो एक्सोजीनियस एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जबकि जो नेचुरल होते हैं उसको हम इंडोजीनियस कहते हैं, जो प्लांट्स की अंडर इंटरनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स वाई दे हैव बीन इम्पॉर्टेंट एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड फॉर द एक्ट एज अ रेगुलेटर्स फॉर डिफरेंट synthetic and natural activities. So there are the five major classes of the plant hormones, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती हैं ऑक्सन्स, साइटोकाइंस, जिब्रालिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। So these plant growth regulators are made the way for plant tissue culture techniques. हम इसको plant tissue culture technique से भी बना सकते हैं जो कि obtain करते हैं हम therapeutically secondary metabolites की productions के लिए। So these five major classes of plant hormones helpful हैं ताकि हम different जो हैं activities जो हैं वो control कर सकें। सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है ऑक्सन। अच्छा, ऑक्सन जो है वो एक ग्रीक वर्ड ऑक्सेन से निकला है जिसका मतलब है ग्रो, मतलब ग्रो करना। प्लांट जब ग्रो करता है तो एक हार्मोन्स के जरिए ग्रो करता है, इसको हम ऑक्सेंस कहते हैं। ऑक्सिन जो है वो एक फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था प्लांट्स हार्मोन्स रिसर्च में। इन 1885 एक और साइंटिस्ट था जिसको हम सेल्कोविस्की कहते हैं, उसने इसको डिस्कवर किया और इसका नाम दिया एंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि फर्मेंटेशन मीडिया में हेल्प करता था। तो सबसे पहले जो है ये हार्मोन्स एंडोल 3 एसिटिक एसिड का नाम दिया जो कि हेल्प करता था प्लांट की ग्रोथ में। नाउ दिस एंडोल एसिटिक एसिड जो है मेजर ऑक्सन है जो कि इन्वॉल्व होता है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द प्लांट। द प्लांट के अंदर डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसमें ऑक्सन्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। ऑक्सन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ताकि हम सेल इलांगेशंस में और जो स्टेम सेल्स हैं इनकी प्रोडक्शंस वगैरह में ऑक्सन्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकें। नाउ देयर इज द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सन्स। सबसे पहले ऑक्सन का काम ये है कि सेल को इलोंगेट करना। सेल की इलोंगेशन सेल की हाइट में हेल्प करता है प्लांट सेल्स की। ऑक्सन्स इसके अलावा एपिकल बर्ड्स जो प्लांट्स के बर्ड्स होते हैं उनको सप्रेस करना, उनकी ग्रोथ को, समटाइम लिटरल बर्ड्स की सब ग्रोथ को सप्रेस करना या उनको एलोंगेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एपिकल बर्ड्स जो होते हैं उनको रिमूव करते हैं जो कि रिजल्ट होते हैं द ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी ब्लड। सब टाइम एपिकल बर्ड्स जो है उनकी ग्रोथ को ये रिमूव करते हैं। ऑक्सन बहुत सारे रोल प्ले करते हैं लीव्स में एंड फ्रूट्स की एब्सेशंस में। एब्सेशंस में जब सम टाइम लीव्स एंड रूट्स बहुत ज़्यादा ड्राई अप हो जाते हैं, उनकी लाइफ शेल्फ कम हो जाती है तो उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स सेट फ्रूट को सेट करने में, उनकी जो है फ्रेगनेंस, उनकी जो टेक्सचर को मेंटेन करने में, डेवलपमेंट में, राइपिंग में एंड फ्लावरिंग में जो है वो ऑक्सिन्स मेन रोल प्ले करते हैं इन योर plant's growth. So oxen have been become a main ingredient in the plant growth.
सेकंड जो हार्मोन है विच वी कॉल द साइटोकाइंस, साइटोकाइंस जो है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है विद अ स्ट्रक्चर रिसेम्बलिंग एडेनिन, बिल्कुल एडेनिन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जिसका स्ट्रक्चर और साइटोकाइंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। इसका काम क्या है? डिवीजन। सेल में जब डिवीजन का काम होता है तो साइटोकाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे आल्सो रेगुलेट द पैटर्न एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्गन प्रोडक्शन, मतलब प्लांट की रूट शूट एंड लीफ की प्रोडक्शंस में, उनकी पोजीशंस में और उनको शेप्स को बनाने में भी साइटोकाइंस जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। साइटोकाइंस ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे मॉसिस, फिंजाई, बैक्टीरियस और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी साइटोकाइंस पाए जाते हैं। इसकी तकरीबन 200 नेचुरल एंड सिंथेटिक जो हैं टाइप्स भी आइडेंटिफाई की गई हैं। साइटोकाइंस की कंसंट्रेशंस जो हैं वो ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक रीजन, अच्छा ये रीजन जो है प्लांट सेल में वो रीजन होता है जहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो साइटोकाइंस ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में पाए जाते हैं और ज़्यादातर उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ ग्रोथ पोटेंशियल हो, जैसे कि रूट्स के पास, यंग लीव्स में, फ्रूट्स में एंड सीड्स में साइटोकाइंस जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। Now, most important, there are the six most important function of the cytokines. First, it stimulate the cell division, जिसको हम cytokinesis कहते हैं। सेकेंड, इट स्टेमुलेट द मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मीन जब शूट में इनिशिएशन का प्रोसेस हो या बड फॉर्मेशन को हो, टिश्यू कल्चरिंग का जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें साइटोकाइंस जो है वो हेल्प करती है मॉर्फोजेनेसिस में। थर्ड जिसका काम है ये ग्रोथ को हेल्प करता है। ग्रोथ किस चीज़ की? लिटरल, लिटरल और एडवेंटिशियस ब्लड्स की ग्रोथ, बर्ड्स की ग्रोथ में ये हेल्प करता है ताकि एपिकल डोमिनेंसी को हम रिमूव कर सके फ्रॉम द प्लांट ग्रोथ। फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि लीफ की एक्सपेंशन, जब लीफ को एक्सपेंड करना हो या लीफ की सेल इन्लार्जमेंट करनी हो तो साइटोकाइंस मेजर रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ वन, इट्स प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ एटियोप्लास्ट। एटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में एक ऐसा पार्ट होता है जो कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है। फिफ्थ वन हमने डार्क रिएक्शन पढ़ा था, स्टेमुलेट द डार्क टर्मिनेशन ऑफ द लाइट डिपेंडेंट सीड्स, क्योंकि सीड्स ज़्यादातर डॉर्मेंट कंडीशंस में भी होते हैं तो वहाँ पे डार्क टर्मिनेशंस में भी ये स्टेमुलेट करता है, उनके सेंसेंस का प्रोसेस जो है वो डिले कर देते हैं और रूट डेवलपमेंट की खास स्टेजेस में जो है ये हेल्प आउट करते हैं। अब हमारे पास जो है स्टोमेटा ओपनिंग इन सम स्पीशीज, फॉर एग्जांपल साइटोकाइंस स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइटो हार्मोन है विच वी कॉल द इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो ज़्यादातर एंशियंट टाइम्स में यूज़ होता था जब पीपल्स जो है गैस फिक्स को यूज़ करते थे ताकि फ्रूट्स की राइपिंग कर सकें, और ये ज़्यादातर जो है रूम्स के अंदर जो है ये सारा प्रोसेस किया जाता था। फिर 1864 में जब गैसेस लीक हो गई थी स्ट्रीट लाइट्स में तो उसने वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि सम टाइम स्टंट ग्रोथ भी अपीयर हुई थी प्लांट्स में, मतलब वो गैस जब जो है स्ट्रीट लाइट्स में चली गई थी तो वहाँ पे उन्होंने कुछ प्लांट्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व किया था और वहाँ पे उन्होंने स्टेम्स की थिकनेस को भी ऑब्जर्व किया था, तो वहाँ से जो है एथाइलिन फाइटो हार्मोन्स की जो है वो शुरुआत हुई थी। अच्छा, इथाइलिन जो है गैस की फॉर्म में एक हार्मोन्स है, ये ज़्यादातर क्या करती है? राइपनिंग में हेल्प करती है, फ्लोटिंग में हेल्प करती है, स्ट्रेस की सेंसिस में और मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन में इथाइलिन जो है वो मेन रोल प्ले करती है। सेकंड काम इसका रेगुलेटर है सेल डेथ प्रोग्राम्स में, मतलब एपोप्टोसिस जो प्लांट्स के अंदर सेल डेथ का प्रोग्राम है उसको भी, उसमें भी एज अ रेगुलेटर काम करती है। स्टेमुलेट करती है सीड्स की डोरमेंसी को, मतलब सीड में अगर कोई भी डोरमेंसी का प्रोसेस हो तो उसको स्टेमुलेट करती है। रूट शूट की ग्रोथ में डिफरेंशिएशंस में हेल्प करती है और हमारे पास जो फूड्स की राइपनिंग है उनको भी रेगुलेट करने में ये मोस्ट यूजफुल जो है रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो हमारे पास फ्लावर्स में एंडोशनस का प्रोसेस होता है उसको इंड्यूस करती है, फ्लावरिंग की ओपनिंग में हेल्प करती है, स्टेमुलेट करती है लीफ एंड फ्रूट की एब्सेशंस में, मतलब फ्रूट समटाइम जब बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ डेथ लाइफ कंप्लीट होती है तो उनके एब्सेशंस में भी ये हेल्प करती है। मोस्ट प्लांट्स में इथाइलिन जैसे मैंगोज, पाइन एप्पल्स एंड बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी इथाइलिन उनकी प्रोडक्शन को स्टेमुलेट करती है। इसके अलावा ये फ्लावर्स और लीफ सेंसेस को भी ये स्टेमुलेट करने में हेल्प करती है।
नाउ द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइटो हार्मोन है जिसको हम जिब्रेलिन्स कहते हैं। बेसिकली दिस इज द ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स जो कि हमारे पास डायटरपिनॉइड्स एसिड्स की फॉर्म में होते हैं, और ये प्लांट की ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल प्रोसेस इन हायर प्लांट्स में जिब्रेलिन्स जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं, जिसमें स्टेम की एलोंगेशन हो गई, स्टेम्स की जर्मिनेशन होगी, डोरमेंसी का प्रोसेस हो जाएगा, या सेक्स एक्सप्रेशंस किसी भी प्लांट सेल्स के अंदर, इंजाइम्स इंडक्शन, लीफ एंड फ्रूट सेंसेस में जो जिब्रालिन्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ। अब जिब्रालिन्स का नाम जो है जे ए से डिनोट किया जाता है, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। जिब्रेलिक एसिड इज वन ऑफ द जिब्रालिन्स दैट विल बी स्ट्रक्चरली कैरेक्टराइज्ड एज अ JA3, जिसको स्ट्रक्चरली कैटेगराइज किया गया। दे आर करंटली 136 जिब्रेलिक एसिड जो कि प्लांट्स में, फिंचाई में और बैक्टीरिया में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसके जरिए से जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो विजिबल इफेक्ट शो करती है। नाउ दिस इज द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जिब्रालिन्स। सबसे ज़्यादा ये स्टेम की एलोंगेशन में हेल्प करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग द सेल डिवीजन इन एलोंगेशन। जब भी स्टेम की एलोंगेशन का काम हो सो विद द हेल्प ऑफ द जिब्रालिन इंक्रीज होते हैं। जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल द इंटर नोड्स। अब हमारे पास कुछ नोड्स होते हैं, कुछ इंटर नोड्स होते हैं, तो इंटर नोड्स की एलोंगेशन और प्लांट्स की मेच्योरेशन में जिब्रालिन्स का जो है वो मेजर रोल है। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो इनएफेक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिक एसिड की फॉर्मेशंस में भी हेल्प करते हैं। फ्लावरिंग इन द biennial plants is controlled by the gibberella. Biennials grow 1 year as a roset and after the winter they bolt rapid expansion of the biennial। वो होते हैं जो कि एक साल में ग्रो होते हैं, मतलब ये विंटर्स के बाद इनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा ये रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एंटरनोड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स में भी, जिसको हम बोल्टिंग कहते हैं, उसमें भी जिब्रालिक एसिड और जिब्रालिन जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो दिस इज द जनरल फंक्शन ऑफ द जिब्रालिन्स। इसके अलावा जिब्रालिन्स जो हैं वो सीड्स में डोरमेंसी का जो प्रोसेस है, सीड जब डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है उसको स्टॉप करती है, और ये इंड्यूस करती है जर्मिनेशन को। जिब्रेलिन्स आल्सो स्टिमुलेट द अल्फा अमाइलेज। जब अल्फा अमाइलेज एंजाइम प्रोडक्शन है जर्मिनेशन के दौरान, जहाँ पे सीड्स अपने फूड को स्टोर करता है, तो वहाँ पे जिब्रेलिन जो है वो मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्टिमुलेट करते हैं जर्मिनेशन पॉलन्स की, और पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ में भी ये हार्मोन्स हेल्पफुल है। ये इंड्यूस करता है मेल, जो कि फ्लावरिंग प्लांट में मेल जो पार्ट होता है, स्टिग्मा पार्ट होता है, एंथर पार्ट फीमेल का होता है, उसमें भी ये प्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पार्थिनोकार्पिक, जिसे हम सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट, कुछ फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते, तो उसमें ये जो है हेल्प करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ग्रिप्स हैं, जिस जो कि सीडलेस फ्रूट समटाइम ग्रिप्स में भी सीड्स नहीं पाए जाते हैं, वो भी जिब्रेलिक एसिड्स की वजह से उनका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा ये लीव्स में और कुछ सिट्रस फ्रूट्स में सेंसेस के प्रोसेस को भी डिले कर देते हैं। अच्छा, जिब्रेलिक एसिड्स की जो है ये स्टिमुलेट करते हैं स्टोमेटा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर स्ट्रेस ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन द सिंथेसिस। यहाँ पे स्टोमेटा एंड वाटर स्ट्रेस जो है वो जब क्रिएट होता है तो जिब्रेलिक एसिड इस वाटर स्ट्रेस को भी मेंटेन करता है, और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ये जो है वो मेन रोल प्ले करता है। फिर हमारे पास आते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड्स जो है another most important phytohormones in the plant cells that have been involved in abscission of buds। जब बर्ड्स की ग्रोथ को स्टॉप करना होता है तो एब्सिसिक एसिड मेन रोल प्ले करता है। लीव्स, पेटल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन मैनी प्लांट्स एज वेल एज हमारे पास फ्रूट्स की डीहेसिनेंस, मतलब फ्रूट्स की राइपनिंग को भी कंट्रोल करता है। इन प्रोडक्शन इन स्ट्रेस सच एज, जब वाटर की कमी हो जाए या कुछ फ्रीजिंग टेम्परेचर हो तो ये प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। बट डोरमेंसी, जब बर्ड बहुत ज़्यादा डोरमेंट कंडीशन में चले जाती हैं, सीड्स डोरमेंसी में डिले जर्मिनेशन में और इलोंगेशन को भी ये जो है ये इनहिबिट करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है एलोंगेशन को कंट्रोल करता है, रूट डेवलपमेंट, जियोट्रोपिज्म, मतलब जब प्लांट्स जो हैं वो जियोट्रोपिज्म की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे वो वाटर को अपटेक कर सकते हैं, आयन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसमें एब्सिसिक एसिड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा प्लास्टिड, जो कि क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ये राइपनिंग की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, सेंसिस में डेवलपमेंट शो करता है, और ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को भी ये प्लांट्स के अंदर जो है ये रिजर्व कर सकते हैं। सो एब्सिसिक एसिड आल्सो मेक अ स्पेशल रोल इन द प्लांट सेल्स, और इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन जो है वो कंसिडर किया जाता है। And second last जो फाइटो हार्मोन है विच वी कॉल द ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। अच्छा, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स हमारे पास एक न्यू क्लास है फाइटो हार्मोन्स की, जो कि ज़्यादातर प्लांट किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है बहुत लो कॉन्सेंट्रेशंस में, और इस वजह से ये डिफरेंट प्लांट्स और सब्सटेंसेस को भी इफेक्ट करती है। अच्छा, नाउ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फंक्शन है ब्रासिनोस्टेरॉइड्स के, ये सिर्फ शूट की एलोंगेशंस के टाइम पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशंस में भी ये हेल्पफुल होता है, जो कि प्रमोट कर सकता है। इसके अलावा सम टाइम अगर हमने रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करना हो तो ब्रासिनोस्टेरॉइड्स के जरिए इनहिबिट किया जाता है। ये प्रमोट करती है इथाइलिन बायोसिंथेसिस। इथाइलिन जो एक हार्मोन्स है उसकी बायोसिंथेसिस में भी ब्रासिनोस्टेरॉइड्स फाइटो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा मोल्टिंग हार्मोन्स जो कि इंसेक्ट्स में, जिसको हम एक्टाई स्टीरॉइड्स कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन में भी ब्रासिनोस्टेरॉइड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा प्लांट सेल्स में जो जाइलम है, जो वाटर अपटेक करते हैं, उनको इन्हांस करना, फ्रूट्स अब्जॉर्प्शंस में हेल्प करना। इसके अलावा चिलिंग, डिजीज, हर्बिसाइड्स एंड साल्ट, स्ट्रेस को ये क्या करती है, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स प्लांट्स के अंदर कंट्रोल करती है। जर्मिनेशंस को प्रमोट करना। इसके अलावा प्लाज्मोनीमा और ट्रांसपोर्ट और एसिमिलेशंस के अपटेक प्रोसेस को भी जो है विद द हेल्प ऑफ ब्रासिनोस्टेरॉइड्स जो है वो इंक्रीज किया जाता है। The last phytohormone which we call the salicylic acids. बेसिकली सैलिसाइलिक एसिड, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये बहुत कम प्लांट्स में, बहुत सम प्लांट्स टिश्यूज में पाया जाता है। सैलिसाइलिक एसिड सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया एक अमाइनो एसिड से, जिसको हम फिनाइल एलानिन कहते हैं। जब इसकी सिंथेसिस हुई तो इस हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज किया गया। सैलिसाइलिक एसिड ज़्यादातर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, और ये जो है ज़्यादातर प्लांट किंगडम में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्स फंक्शंस, फ्लावरिंग में सबसे ज़्यादा सैलिसाइलिक एसिड्स का रोल है। इसके अलावा थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। जो प्लांट्स की पैथोजेनेसिस, प्रोटीन प्रोडक्शन है, जैसे कि सिस्टमेटिक एक्वायर रेजिस्टेंस, उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा फ्लावर्स की लॉन्गिविटी को इंक्रीज करती है। इसके अलावा ये बायोसिंथेसिस, जो थायलिन की बायोसिंथेसिस है उसको इनहिबिट करना, और सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करना। बेसिकली सैलिसाइलिक एसिड मेक अ मेजर रोल इन द फ्लावर एंड फ्लावर डेवलपमेंट। फ्लावर डेवलपमेंट में जितने भी मैकेनिज्म है उनको सैलिसाइलिक एसिड्स के जरिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। So these are the seven phytohormones जो on the basis of functions एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हैं, बट सबका काम जो है हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, दैट हेल्प फॉर द प्लांट ग्रोथ, जो कि सिर्फ प्लांट्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं। यहाँ पे इथाइलिन के बाद हमने पढ़े हैं जो है एब्सिसिक एसिड, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स और सैलिसाइलिक एसिड। दीज आर द अदर थ्री प्लांट्स हार्मोन जो कि रिसेंटली डेवलप हुए हैं प्लांट सेल्स में, जबकि these four ऑक्सन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन इज द एंशियंट टाइम के जो हैं फाइटोहार्मोन्स हैं। सो दीज हार्मोन्स मेक अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं।